स्वतंत्रता संग्राम की पूर्व संध्या पर मथुरा के डैम्पियर नगर स्थित स्वतंत्रता सेनानी कार्यालय पर देश की रक्षा में आज़ादी दिलाने वालों का होगा सम्मान। देश की आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मथुरा डैम्पियर नगर स्थित स्वतंत्रता संग्राम कार्यालय पर एक शाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए मथुरा में बनाई गई स्वतंत्रता सेनानी समिति के द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम पंडित लोकमान्य शर्मा स्वतंत्रता सेनानी भवन डैम्पियर नगर में 14 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किशन सिंह चौधरी, जिला अध्यक्ष पंचायत श्याम सुंदर शर्मा, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। इस मौके पर तमाम जनपद के स्वतंत्रता सेनानियों एवं परिवार के लोगों का सम्मान किया जाएगा एवं देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित होगी। तो वहीं आज़ादी की 78वीं वर्षगांठ पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, अगस्त को आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। मैं नहीं कर रहा, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन कर रहा है। नंबर 1 उत्तराधिकारी संगठन। नंबर 1 पंडित लोकमान्य शर्मा की स्मृति में बनाया हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन है डैम्पियर में, उसमें कर रहे हैं। इनको संगठित करना ये प्रथम दृष्टया मकसद होगा, टारगेट होगा, लक्ष्य होगा, गोल होगा, संकल्प होगा, ये प्रतिबद्धता होगी, ये वचनबद्धता हमारी होगी। और जैसा कि कहा कि सेनानी परिवारों को राष्ट्रीय परिवार घोषित हो, नंबर 1। नंबर 2, इनको इकट्ठा करके ये जो आज़ादी के दीवाने थे हमारे पूर्वज, अब आज़ादी की रक्षा करना, आज आज़ादी भी सनई सनई उस पर आक्रमण हो रहा है, तो ये रक्षा करना प्रथम दृष्टया इन परिवारों का कर्तव्य बनता है। इसके लिए भी एकत्रित किए जा रहे हैं। तीसरी, इनके परिवारों को जो तकलीफें हो रही हैं, सरकारें सुन नहीं रही हैं, उसमें भी हिस्सेदारी करना इनका प्रथम दृष्टया एक मकसद होगा। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना केवल इतनी है, इसमें हमें मुक्त कंठ से आप आहुति दे दो, प्रचार प्रसार करके, और आहुति जब देंगे तो निश्चित रूप से एक संगठन को बल भी मिलेगा और एक इनके लिए आपका सहयोग भी होगा इन परिवारों के लिए। मथुरा में कितने परिवार हैं ऐसे? 700 से ज्यादा हैं। 702 से ज्यादा हैं। तो सभी परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रयास इनका है, 702 है। अब उनका एक परिवार हुआ ना, और परिवार उनके हो गए कम से कम 4000, कम से कम जब से तो 5000 भी हो सकते हैं। उस समय 702 व्यक्तियों के परिवार थे, एक व्यक्ति था, उनके भाई, भतीजे, बेटे, संतान, नाती, पंथी, उनके बहुत हो गया वो, तो बड़ा लार्ज स्केल पे होगा। तो हम लोग, मेरा रिक्वेस्ट विद फॉरबिडन आप सबसे इतनी होती है कि यार इसमें आउट ऑफ द वे जा करके आप हमारी मदद कर दो, तो बड़ी कृपा आपकी होगी। सुंदर शर्मा जी ने, जो हमारे संरक्षक हैं और शहर की आन बान शान है, उन्होंने सब कुछ बता ही दिया है कि जिनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का रक्त जिनकी नसों में बह रहा है। 702 तो बाबा थे, उनकी संतानें देखेंगे तो धर्म के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर जो सांप्रदायिकता फैला के या जातिवाद का द्वंद्व फैला के इसको विखंडित करने का कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे सब ब्लड में, हमारे सबके रक्त में देश की एकता का, देश की आज़ादी वाला रक्त है। तो हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो परिवार जागरूक हों, अपने गौरव को पुनः से पहचाने, अपने कर्तव्य को पहचाने। तो जब जिस बाग को कोई माली लगाता है तो उसकी रक्षा भी उस माली से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। वर्तमान में कुछ ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो केवल फल तो खाना चाहते हैं आज़ाद भारत के, लेकिन बदनामी उन्हीं के ऊपर टिप्पणियाँ करने को हमें देखने को मिलती है। तो हम लोग आहत होते हैं, हमारे परिजन, हमारे साथी लोग सब आहत होते हैं। तो सब लोग मिलके जो माननीय मंत्री जी के स्वर्गीय सम्मानित श्रद्धेय पूजनीय पिताजी लोकमान्य शर्मा जी के नाम पर आपने मंत्री रहते जो भवन बनवाया था डैम्पियर में, लोकतंत्र जितने भी सेनानी रहे, वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा 14 तारीख को शाम को 4 बजे से। तो सारे परिवारों को, 702 जो परिवार, उनको इकट्ठा करने का प्रयास है। बाकी आप सब लोग वहाँ जब मिलेंगे और ज़्यादा जानेंगे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 14 अगस्त को साय 4 बजे लोकमान्य शर्मा स्वतंत्रता सेनानी भवन में हमने स्वतंत्रता सेनानी जो उत्तराधिकारी हैं उन सभी लोगों को आमंत्रित किया है
उन सब लोगों को वहाँ सम्मानित किया जाएगा, उनका स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण किया जाएगा, उनकी गाथा लोगों को बताई जाएगी। और हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग जो है संगठित हों और राष्ट्र निर्माण में जो हमारी भूमिका है उसको हम तय करें। हम राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था उसको हम कैसे साकार कर सकते हैं, इस संबंध में हमारा ये संगठन प्रयास करेगा।